चलो सुनो मैं बता देता हूँ फिर से। ये बैच हमारा ERKM 057 नाइट बैच है। एडजेक्टिव क्लास डे 1 है। डेट है आज 27 मई 2021। तो जो बातें मैंने बोली है एक बार जल्दी से उसको रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट का टाइम लेकर के। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 चीजें आपके लिए लॉन्च हो रही है। पहली चीज तो ये कि आप सभी जो DSSB का एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी सिर्फ टीचिंग बैच वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए एक बैच आने वाला है जिसमें कि आपको पैराजंगल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या XYZ इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर, राइट। पॉइंट नंबर 1। और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चा इस बैच में या मॉर्निंग के बैच में एनरोल है सिर्फ वही बच्चा उसको ज्वाइन करेगा। अगर सीट बचती है तो बाहर वाले को अलाउ करेंगे, वरना नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। दूसरा कि टेस्ट का किस तरीके से होगा। जैसे मैं आपको नॉर्मली वर्कशीट दे दिया करता था, तो आप मैंने बहुत बार देखा है कि ये वर्कशीट में जो ना बच्चे कई बार आलस कर लेते हैं। मैंने आपको PDF दे दिया, अब आप में से कई 2 या 3 को छोड़ करके कई बच्चे आलस कर लेते हैं, अरे यार PDF आ गया ना बाद में कर लेंगे, 5 क्वेश्चन अभी कर लिए, 3 क्वेश्चन चल बाद में कर लेंगे। होता है ना, फैक्ट है ये चीज। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से आपके लिए लागू किया है। कैसे कि अब आपको वर्कशीट ना PDF के फॉर्मेट में ना दे करके उसके फॉर्मेट में दूंगा, जिससे कि क्या है कि आपके सामने एक टाइमर सेट रहेगा कि हाँ भाई टाइमर चलता रहेगा और आपको आपके आंसर्स देने हैं। आपका आखिरी में आकर के कितना आपने स्कोर किया आपको वो भी दिखाई देगा। ये अभी अक्षय जी अंदर आए हैं। अक्षय जी आपने आज उसको परचेज किया था, मतलब उसको आपने इंस्टॉल करके परचेज किया और आपने क्वेश्चन किए थे, राइट। तो अच्छा लगा था ना करने में, काफी अच्छे तरीके से आपने, मतलब ऐसा लगता है रियली में आप एग्जाम ही दे रहे हो, उस तरीके से फील आती है। तो समझ रहे हो ना। तो वो चीजें आपके लिए लॉन्च हो रही है और एक हो चुका है, मैंने आपको लिंक दे दिया है। अगर जिसको नहीं मिला है मांग लेना मेरे से, क्लास के बाद उसको एक बार ओपन करके देखना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है अगली क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हर सैटरडे क्लास रखी जाएगी जिसमें कि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए यहाँ सब चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। 4 नो अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट ही नहीं किए बेटा। मैंने नेगेटिव मार्किंग तो रखी नहीं थी, अटेम्प्ट करने चाहिए थे आपको। कमाल है, हद है, बताओ। अटेम्प्ट करने चाहिए थे। जिसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं कोई बात नहीं बेटा, अगला टेस्ट आएगा उसमें अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव का डे 1। जिसने एडजेक्टिव से मतलब प्रोनाउन की या नाउन की क्लास जो रह गई है पीछे की, तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको बैकअप क्लासेस उसकी दे दूंगा, ठीक है। बैकअप क्लासेस दे दूंगा और उसको आप देख लीजिएगा। सर मेरा ओपन नहीं हो रहा, कोड मांग रहा है, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा क्या कोड मांग रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि आप पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। आईफोन है ना तब नहीं होगा। 1 मिनट, अगर आईफोन वाले हो तो नहीं होगा जी, ये गरीबों वाले फोन नहीं चलेगा सिर्फ। अभी iOS पे अवेलेबल नहीं है मेरा एप्लीकेशन तो ऐसा तो नहीं कि वो iOS पे कर रही हो। चलिए हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव्स। अच्छा यहाँ पे जो हमने ये वर्ड लिखा हमने ADJECTIVE, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी। नॉर्मली हम लोग कहते हैं, इवन मैं सबकी क्या कहूँ, मैं भी गलत बोलता हूँ, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, लेकिन असल में डी साइलेंट होता है। अब अपने आप से बोल के देखो क्या साउंड आएगा, एडजेक्टिव्स, राइट। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ना एडजेक्टिव, मैं बच्चों की नहीं मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ना बोलते बोलते स्पीकिंग ऐसी हो जाती है हमारी कि हम मतलब गलत ही बोल देते हैं। तो कई बार मेरे से भी ऐसा हो जाता है। तो एडजेक्टिव मेरे मुंह से भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो डी साइलेंट करके बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं या नहीं है, राइट। शुरू करते हैं। फाइव each, neither, any, never, some, your, its, in, my, no, brave, beauty, poor, और फ्रेंडली। बेटा फटाफट से इन सबको नोट कर लो और जल्दी से मुझे बताओ
कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों की आपको आवाज लौटा रहा हूं, अब आप लोग बोल करके बता सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। पहले नोट कर लो, हर क्लास में मैं आपको यही करवाता हूँ ना, पहले नोट करवा देता हूँ ताकि आप ये सरप्राइजली देख पाओ कि अरे वाह इतने सारे एडजेक्टिव होते थे, हमें मालूम ही नहीं था इसका मतलब। अरे भैया ये तुम जो डिस्को करने लगते हो ना, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं करता। कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ बेटा फर्स्ट वाला कौन कौन से, जल्दी जल्दी अपने आप ही बता दो। ये है, फर्स्ट है एडजेक्टिव। ये है, हाँ या ना? यस सर। चलो यस सर। ठीक है ठीक है, आप कह रहे हो तो हम टिक कर देते हैं। अगला है, यस सर। यस अगला है, यस यस सर। ये भी है, ठीक है ओके, इसको भी टिक कर देते हैं। अगला है, यस यस सर। ये भी है, ठीक है Yes, इसको sir. भी टिक कर देते हैं। अगला है, हिम नो सर। नहीं है, हिम नहीं है। ठीक है ठीक है मालिक छोड़ दिया। अगला एनी यस है, ठीक है। ये नेवर नहीं है सर। नहीं है, चलो चलो एक मिनट, इसको हम बिंदु भी हटा देते हैं। ठीक है नेक्स्ट वाला बताओ, सम यस यस सर। जी सर है। ये है, यस अच्छा ठीक है। माइन यस यस सर। ये ये है, नो सर। नो नो ही तो लिखा है, नो ये है, नहीं है सर। ये नहीं है सर। नो नहीं है। ये देखो राम बाबू बेटे, मैंने कितनी बार समझाया है कि जब क्लास चल रही हो ना तो टीवी बंद करके बैठा करो, या तो अपने साइड से म्यूट ही रखो। वो पीछे उसके गाना चल रहा है, लगाई लो जरा लिपस्टिक वगैरह पगले, म्यूट करके रखो। अगला नो, सर नो है। यस सर है नो एडजेक्टिव। नो है, इतनी आपने देर से बताया था नो इतनी देर से एडजेक्टिव। नहीं नहीं बोल रहे हो। ब्रेव, यस सर। यस सर। नो सर। नहीं। पुअर, नो नो सर। यस सर। फ्रेंडली यस सर। यस सर। नो है, सर। यस सर। सर पुअर भी एडजेक्टिव है। पुअर भी है सर। अच्छा चलो ब्रेव ब्यूटी भी लगा दे। नो नहीं सर, ब्यूटी नहीं है। ठीक है जी, ये आप लोगों के हिसाब से इतने हो गए एडजेक्टिव। किसी को कोई डाउट है कि नहीं सर ये वाला गलत लगाया गया है? सर माई एडजेक्टिव नहीं है। कौन सा? माई यस सर। माई, है माई, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव सर ये। चलो चलो, अरे नहीं उनकी दिल की भड़ास निकलने दो, तुम काहे बीच में टपक माई पड़ती हो? नहीं होगा बताओ, वो सर। बता तो रही थी बेचारी, बताओ सौम्या सर बोलो। नो में डाउट है। नो में डाउट है, ठीक है बेटा नो ठीक तो है। है सर। अब मैं अब आपकी आत्मा को तृप्त कर देता हूँ, सुनिए गौर से। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से एडजेक्टिव थे और कौन से नहीं थे, पहले तो आप लोग इस पे फटाफट टिक टिका टिक टिक कर लो। ठीक है, 5 एडजेक्टिव है, ईच है, नीदर है, योर है, एनी है, सम है, इट्स है, माई है, नो है, ब्रेव है, पुअर है और फ्रेंडली है। समझ गए ना? हिम को छोड़ के, नेवर को छोड़ के और ब्यूटी को छोड़ के सारे एडजेक्टिव थे। राइट, क्लियर हो गया? बोलो यस। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल जवाब बहुत आए होंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो समझ ही नहीं आई बात, ये कैसे हो गया हमारे पास एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, है ना? तो यहाँ पे अगर आपको ये डाउटफुल रहेगा थोड़ा बहुत भी, तो अभी मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करवा देता हूँ। अभी फिलहाल बस आजू बाजू में कहीं नोट कर लो, ताकि जब एडजेक्टिव खत्म होने लगे तब वापस इस पेज को पलट के देखना, तब आपको बिलीव होगा कि अच्छा ये कारण था। सर माई वाला समझ में नहीं आया, बाकी तो आ गया। क्यों? सौम्या बेटा पिछली क्लास आपने अटेंड करी थी? सर माई बताया था ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। यस सर। ये भुलक्कड़ है, तुम जानते नहीं हो उसको, ये भुलक्कड़ है सौम्या, इसीलिए सर नो भूल का गई तुम। बताइए, नो तो पिछले क्लास में कहीं था ही नहीं। हाँ, नहीं नो तो सर आपने बताया एडजेक्टिव है। चलो लिखो जरा, लिखो बेटा कुछ सेंटेंस लिखो फटाफट से। दिस बॉय sang a, फटाफट चलाना, ब्यूटीफुल song. Her father is an intelligent person. Diksha is beautiful.
that car was expensive. Some books have been stolen. सर 4 के बाद 6 लिख दिया। 4 के बाद 6 कहाँ बेटा, 5 लिखा है, ध्यान से देखा करो। अब सही किया है सर। कुछ भी मतलब देखते हो नहीं ठीक से, फिर कहते मेरी सर अब सही किया आपने। हाँ, his father knows this एड्रेस। चलो फटाफट से एक बार जल्दी से इन सभी के अंदर टिक करके मुझे बताइए कि भाई कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। सर नो कैसे होगा, बता रहे हैं बाबूराम, अभी बता रहे हैं। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। शाबाश शाबाश पुत्री, बहुत खूब। यस सर। चलो बताना शुरू करो, फर्स्ट से बताओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, हर सर सेकंड का हर भी सर फोर्थ में दैट भी है। दैट भी है, ठीक है। सम भी एडजेक्टिव है। सेकंड का हर भी है, सम भी एडजेक्टिव है और इसमें भी एडजेक्टिव है 6 का। हर भी है, सेकंड में हर फर्स्ट भी है। वाले में दिस छोड़ दिया सर आपने। दिस भी तो आपने एडजेक्टिव बोला ही नहीं ना, बोलते तो करता ना, नहीं आपने। है। दिस भी है और लास्ट वाले में भी दिस सर। लास्ट में दिस है, हो गया। हाँ, चलो कर लिया, और कोई है इसके अंदर? नहीं ना, आप सुनो मैं बता देता हूँ, बेटा टिक टिका टिक जल्दी जल्दी करना। दिस एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल है, हर है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, एक्सपेंसिव है, दैट है, सम है, दिस है और हिज है, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब जिन बच्चों को ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब उनके लिए मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कान खोल के चश्मा हिला के। अब जो मैं बताने वाला हूँ हो सकता है आपने एडजेक्टिव के इतिहास में शायद पहले ना सुना हो। एडजेक्टिव को नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि भैया वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, या फिर दूसरे भाषा में कहो जो नाउन या प्रोनाउन की उंगली करे, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ एडजेक्टिव इतना ही है? जी नहीं, अब आगे की कहानी पूरी सुनो। देखो, अगर कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, नो डाउट वो एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, एक्सपेंसिव विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताते हैं वो तो 1001% एडजेक्टिव है, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव को ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। दैट है, सम है, हिज है, नो है, दिस है, कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो बेटा लिखो जरा ध्यान से, मैं जो अगली लाइन बोलने वाला हूँ, नाउन से पहले कुछ भी आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। नाउन से ठीक पहले कुछ भी आ जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लिखो, एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, छाप लो, याद कर लो, या फिर आखिरी ऑप्शन क्या बताता हूँ मैं, याद है शीनू? हाथ पे गुदवा लो, ध्यान रहेगा। बहुत एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। किसी के पास कोई ऑस्कर है बेटा, फेंक के मारना इसकी तरह, ठीक है। तो नाउन से पहले कुछ भी आ जाए दैट इज एडजेक्टिव, जस्ट पहले आना चाहिए। इसमें कुछ बातें ध्यान रखें, कुछ बातें याद रखनी है, एक्सेप्शन लिखो भाई। एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव एक्सेप्ट। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं भैया, क्या क्या? तो लिखो आर्टिकल, ACPN, कंजक्शन, हाँ ACPN, प्रीपोजिशन, नाउन, बिल्कुल। A for आर्टिकल, C आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, पोजीशन और नाउन। नाउन। ये चार बातें छोड़ करके नाउन से पहले जो दिख जाए सीधा कह दो सर ये एडजेक्टिव है।
याद रहेगा पुत्री? बोलो यस। यस यस। वेरी गुड। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या बोला मैंने। आप लोग एक बार हो जाता, अरे ये क्या था भाई ये क्या था सर, एक बार और बताओ, मजा आया लेकिन, है ना? सुनो फिर से। नाउन से ठीक पहले कुछ भी आ जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इन चार बातों को छोड़ करके। कौन कौन सी चार बातें हैं? आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और खुद नाउन। खुद नाउन मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे महान गणितज्ञ लोग बैठे होते हैं जो आपको ऐसा ज्ञान फैलते हैं कि ब्रेवरी अवार्ड, ये लो भाई, आ गया ना ब्रेवरी एडजेक्टिव, क्योंकि अवार्ड से पहले आ रहा है। तो ऐसे ज्ञान चंदों के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे से आपको परेशान नहीं होना, बोलना कि भैया नाउन प्लस नाउन आता है, कंपाउंड नाउन, मैंने नाउन की क्लास में सिखाया था। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि नाउन को भी छोड़ देना, एक्सेप्ट वो भी है, राइट? दो नाउन एक साथ जुड़ते हैं तो कंपाउंड नाउन बनता है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या बात सीखी कि नाउन से पहले जो है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इन चार को छोड़ करके। अब एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, देखो। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, ये तो 1001% नो डाउट ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली एडजेक्टिव दिख रहे होता है ना, किसी की विशेषता बताएं, तो जरूरी नहीं कि उसके बाद नाउन आए तो ही पता चलेगा। जैसे इस यहाँ पे देखो, एक्सपेंसिव के बाद कोई नाउन नहीं लिखा था ना, फिर भी एक्सपेंसिव तो पता चल ही रहा है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं लिखा, फिर भी ये एडजेक्टिव पता चल ही रहा है। दिक्कत ऐसे वाले की थी, तो कैसे मालूम पड़ा? देखो, बॉय नाउन है, दिस एडजेक्टिव, फादर नाउन है, हर एडजेक्टिव, कार नाउन है, दैट एडजेक्टिव, बुक नाउन है, सम एडजेक्टिव, फादर नाउन है, हिज एडजेक्टिव, एड्रेस नाउन है, दिस एडजेक्टिव। समझ में आ गया? बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, a running car hit the man. A running car hit the man. His uncle got a broken chair. ठीक है बेटा, अब यहाँ दो एग्जांपल मैंने दिया है, ये तो और दिमाग हिला देने वाला है। यहाँ एक नाउन क्या है, कार, और एक नाउन है मैन। अब मैन से पहले क्या लिखा है, द। अब मैंने आपको बोला था नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव होता है, लेकिन तीन बातें छोड़ दी। क्या क्या? आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और खुद नाउन। तो नाउन का तो याद ही रहेगा, मेन तीन बातें थी। तो यहाँ देखो, ये आर्टिकल है ना, तो हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। कार नाउन है बेटा, नाउन से पहले जो आए एडजेक्टिव। तो आप कहोगे, हरे दैया मोरी मैया जाको हगो, ये तो रनिंग तो वर्ब लग रहा है। तो रनिंग वर्ब लग रहा है, लेकिन है नहीं, यहाँ पे ये रनिंग वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? बोलो एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, सॉरी। ठीक है लक्ष्य मलिक, वरना फिर ये टोंट मारता, सर एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रनिंग वाला वर्ड है, ये खुद एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, ये शक्ल से दिखने में वर्ब लग रहा है, लेकिन है नहीं। जैसे आप लोग शक्ल से शरीफ लग, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, दिखने में लग रहा है, लेकिन एडजेक्टिव निकला। डन, आगे बढ़ो। यहाँ पे एक वर्ब, एक नाउन आया अंकल, एक नाउन आया चेयर, तो आ जाओ जी। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, ये दिखने में वर्ब लग रहा है ब्रोकन, लेकिन क्या निकला? एडजेक्टिव। ठीक है, तो भैया नाउन से ठीक पहले जो आ जाए वो एडजेक्टिव होते हैं। चार बातें छोड़ के बताई थी मैंने, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और नाउन। बस, चाहे वर्ब ही क्यों ना हो, उसे भी आप एडजेक्टिव टिक मार देना। जैसे देखो, अब बार्किंग डॉग बोलते हैं ना, अब बार्किंग डॉग, डॉग नाउन है, उससे पहले बार्किंग आ गया, यानी बार्किंग भी एडजेक्टिव है। हालांकि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, एडजेक्टिव तो है, लेकिन रियल पहचान क्या है वो वर्ब में सीखोगे। अभी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऐसे आईएनजी जो एडजेक्टिव का काम करे, उस आईएनजी को बोला जाता है, बेटा लिख लेना, उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपने नाम जरूर सुना होगा, जिंदगी में खाते कमाते नाम सुना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम की एक चीज होती है। ऐसे आईएनजी, इसको कहीं लिख लो, छाप लो, याद कर लो या गुदवा लो, ध्यान रहेगा। ऐसे आईएनजी जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। लिख लो जल्दी से, ये आपके एग्जाम में बड़े काम आता है पेपर में। ठीक है, ऐसा आईएनजी जो एडजेक्टिव का काम करे, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि उसको आप चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल के कह लो या फिर एडजेक्टिव बोल के कह लो, एक ही बात है। ठीक है मोनिका, राकेश जी। सर क्या इसे फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब?
हाँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सही है भी ये बोला बात जाता है, लेकिन यहाँ वर्ब है ही नहीं है, तो इसको फोर्थ फॉर्म बोल ही नहीं सकते आप। मैंने बोला ना कि ये दिखने में वर्ब लग रहा है लेकिन एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया तो उसकी फोर्थ फॉर्म बोलो। क्या बेटा? द हाँ बोलो नंदू। ये देखो आधी बात बोलकर चुप हो जाते, निकाल देंगे बाहर। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ो। सर मैंने मैन से पहले दी एडजेक्टिव क्यों नहीं आया? मैन से पहले एडजेक्टिव क्यों नहीं आया? ये द, ये जी सर जी। तो हाँ बेटा जी। अभी आप क्लास में लेट एंट्री किए हो का? अभी हम क्या बताए? 3 बातें छोड़कर आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन बोला था ना। और द क्या होता है? द होता आर्टिकल। है हाँ। आर्टिकल। और फिर बताओ जी। कछु भी ओके पगलेट हो, क्या हो? पगलेट। आगे बढ़ो। देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर ये याद कर लेना, पेपर में आता है आपके। मान लो रनिंग को अंडरलाइन करके 4 ऑप्शन दे दिया कि बताओ 4 ऑप्शन में से क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड या इंफिनिटिव। तो सीधा आप कहना प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे बढ़ो। ऐसा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे उसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। जल्दी लिख लो। सर डन। डन डन डन। देखो 2 बातें मैंने आपको बताई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये मैं डिटेल में इसलिए गाड़ गाड़ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डीएसएसबी में बहुत बार आता ही आता है। ठीक है, जरूर देखा होगा आपने इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं फिर बताता हूँ क्या कहा। ऐसे आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करते हैं इंग्लिश में, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पे टिक मारना, एडजेक्टिव लिखा हो तो वो भी गलत नहीं है, आप एडजेक्टिव पे भी टिक मार सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑप्शन में कहीं नहीं दिखता, एडजेक्टिव दिखता है, और बच्चों को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही याद रहता है, तो इस चक्कर में वो नन ऑफ दिस पे भी टिक मार देते हैं। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव लिखा हो तो एडजेक्टिव। और अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर दोनों लिखा हो तो, क्योंकि मुझे पता है क्रिएटिव हो सारे के सारे, ठीक है, एक्सेप्शन लेके झंडा गाड़ के बैठते हो कि अभी हम पूछेंगे, रुको ना तुम अभी पूछेंगे, है ना। सुनो मैं बता देता हूँ कि अगर दोनों आ जाए, हालांकि वैसे तो आना नहीं है, अगर फिर भी एक पल को दोनों आ जाए तो जो पहले आएगा वो प्रायोरिटी हो गया। जैसे मान लो ए ऑप्शन में लिखा है एडजेक्टिव और बी ऑप्शन में लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप ए ऑप्शन को चुनो। समझ गए बात मेरी? हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, अगर फिर भी अगर हो जाया करे ऐसा कभी, तो पहले वाले को ही प्रायोरिटी पे रखा करो। समझ गए बच्चों? बोलो यस। ठीक है, ओके सर। आपने ऐसा सुना होगा द टायर्ड मैन। तो टायर्ड मैन में टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लग रहा है। लाइन दोबारा बोलना। क्या बेटा? फिर बोलो। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली लाइन। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली लाइन देखो, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। देखो आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल। ठीक है, वर्ब पे पहुंचने दो और डिटेल में तब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ रट्टा मार सर लो कि अगर ऐसा ही होता है। सेंटेंस है, सर अगर सेंटेंस है और रनिंग कार किल्ड द मैन, ठीक है, तो रनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। हाँ, ये रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सर लेकिन मैंने जो सेंटेंस बनाया वो सिंपल पास्ट में बनाया है। दोबारा बोलो। A running car killed the man. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन था ये? आयुषी। हाय हाय, क्या बात है पुत्री, तुमसे तो राजमा चावल की पार्टी अधूरी है। A running car killed the man। ध्यान से सुनो पुत्री, ये जो रनिंग है, अभी मैंने आपको बताया कि ये नाउन है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। किल्ड जो है ये हो गया हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया पूरा हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस कौन सा बना? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो इस रनिंग से टेंस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, समझे? उस रनिंग से, क्योंकि रनिंग तो एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव से थोड़ी टेंस पता चलता है, टेंस तो वर्ब से पता चलता है। तो वर्ब तो यहाँ पे वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन आपने कहा है ना कि जो एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है, मुझे आ रही है, बोलने दो बोलने दो। सर जो आईएनजी फॉर्म में हमारे है एडजेक्टिव्स हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है,
अरे पुत्री, टेंस नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम है, ठीक है। Okay. हाँ, तो टेंस इसका तो ये टेंस से कुछ लेना देना नहीं है ना नहीं पास्ट नहीं जी, पार्टिसिपल नहीं का। जी, नहीं 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 नहीं, टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट। आप समझे? वो सर, सुनने में आपकी प्रेजेंट आवाज जैसा आ लग रही रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, क्लियर है। हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर। हाँ, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, शाबाश पुत्री। आगे चलो, चलो जवानों आगे बढ़ो। ये इसका आंसर बताना, एक मिनट। महाराणा प्रताप लिखो, was the famous king for his bravery. They are the devoted people to their work. आंसर बताओ, सही है गलत? ये सेंटेंस पढ़ के बताओ। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं पहले से, वो शांति बनाए रखें, बाकी को सीखने का मौका दें। हाँ जी, ये दोनों सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। सही है तो क्यों, गलत है सर दे आर रॉन्ग। रॉन्ग या इनकरेक्ट? मारेंगे तुम्हें। सर इनकरेक्ट सर। कितनी बार सिखाया राइट और Sir, रॉन्ग the मत बोला second one is incorrect. Let me think about the first one. Sir, the first one is also incorrect. Both are incorrect. both are incorrect. Okay, why? Sir, I don't know. और अगर मैंने कहा बेटा दोनों ही करेक्ट है फिर? सर फिर क्या आपने बोला करेक्ट है तो है, मैंने तो बस गेस किया। नहीं तो भाई ऐसे तुक्का थोड़ी लगाओ, आंसर तो बताओ क्यों। सर फर्स्ट में ब्रेवरी इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे नाउन है और ब्रेवनेस। ब्रेवनेस ये क्या होता है भाई? ए, मम्मी पीछे से चिल्ला रहा है वो। अरे एनीबडी एल्स? बताओ जी, बताओ। हाँ मलिक साहब बताओ। मोहित जी, लग रहा है कुछ आंसर? कचू मोहित बाली, अरे आप भी पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। मोनिका, राकेश, नंदू, ये तो बेटा एक बार गलत हो गया, बेचारी को सदमा लग गया, तब से बोल ही नहीं रही है। ये कौन है? मोनिका शर्मा, तू चुहिया। ये क्या लिखा है इसने डीपी में? देखो, तू चुहिया, मोनिका शर्मा। वेरी गुड। क्या डीपी लगाती हो? चलो पहले किंग का आएगा फिर बात। कौन हो गई कोशिश। अब सुनो गौर से। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, यहाँ पे गलती क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये बता रहे फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सर इसमें सर वाज फेमस किंग नहीं आएगा। सर फेमस नहीं होगा क्योंकि द आर्टिकल है। हाँ तो क्यों? फेमस इनकरेक्ट है। और एक कमाल है, ऐसे नहीं बोल सकते आई द एक्सपेंसिव कार। क्या बात कर रही हो तुम भी, बताओ। तो मतलब एडजेक्टिव आ गया तो क्या उससे पहले आर्टिकल नहीं आ सकता? तुम भी कमाल की बात कर रही हो, हद है। मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल मना किया था, सारे एडजेक्टिव के साथ थोड़ी आर्टिकल मना किया था। कचू भी दिमाग लगा दी है पगलेट। अब सुनो गौर से, अब मैं जो चीज सिखाने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत काम आएगा पेपर में आपके। I saw a busy girl in her work। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ, वो अपने आप करना, ध्यान से सुनिए आप। देखो, गर्ल बेटा नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और आ भी रहा है। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और आ भी रहा है, तो ठीक होना चाहिए सेंटेंस। गलती क्या है? ठीक है, अब सुनो गलती क्या थी। अब कान खोल के सुनिएगा। आप में से ये बताना, मैरिड कौन कौन है? उनको थोड़ा जल्दी समझ में आया। हाँ, एक बार ठेंगा दिखाना जो हाँ, जिनकी हस्ती उजड़ गई। रेखा ठाकुर, राम बाबू, अरे तुम भी क्या बात कर रहे हो भाई, कल तक तो अपने आप को निब्बा बता रहे थे। चलो, मोनिका, आयुषी, राखी, मोहित बाली, सौम्या, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। अक्षय और स्वाति और मोनिका शर्मा, जिसने डीपी में लगाया तू चुरिया। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे कैसे आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारा नाउन, ठीक है।
और ये है एडजेक्टिव। आप सबको पता है नाउन जो होता है वो होता है हस्बैंड। क्या होता है? हस्बैंड। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, 5 मिनट की कहानी है, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं कहानी में पढ़ाता हूँ और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा आपको। ठीक है, देखो नाउन होता है हस्बैंड और एडजेक्टिव होती है उसकी वाईफाई, यानी कि वाइफ, ऑलवेज एक्टिव, है ना। हस्बैंड बेचारे के नाम में ही बैंड बजा हुआ है, वो भी हंस हंस के, बजाओ जी, फालतू है बेचारा, फ्री का, तो नाम में ही बैंड बजी हुई है बेचारे की। अब आप सबको पता है कि वाइफ हमेशा आगे ही रहती है हस्बैंड के मुकाबले। आप भगवानों के नाम में भी देख लो, गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, है ना। एक्सपायरी डेट 2-4 छोड़ दो, अगर नाना नानी दादा दादी को सब छोड़ के, बाकी भगवान तक भी जब नहीं बच पाए तो हम तो फिर भी इंसान है। ठीक है, तो हमेशा लड़कियों की प्रायोरिटी रहती है, आगे लड़की, पीछे बेचारा नाउन हमेशा हस्बैंड पीछे ही रहता है। अब एक दिन की बात है, हुआ क्या, ये जो नाउन है ना, ये एडजेक्टिव जो है, ये चली गई अपने मायके, एसएससी फसएससी की तैयारी करने चली गई, अपना डीएसएसबी का आया एग्जाम रिजल्ट, तैयारी करने चली गई। अब इतने में क्या हुआ कि नाउन के पड़ोस में एक नई पड़ोसन रहने आई। इस नई पड़ोसन का नाम क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। नई पड़ोसन, देखो नाम भी मैच कर रहा है, पड़ोसन और प्रीपोजिशन, पड़ोसन प्रीपोजिशन। अब ये नाउन बेचारा सोच रहा है यार, एडजेक्टिव तो है नहीं घर में, वो तो चली गई अपने डीएसएसबी पीएसएसबी की तैयारी करने, कब तक घर के दाल चावल खाएं, कभी तो राजमा चावल भी होना चाहिए ना, बेचारी अकेली आई है, अकेली पीजी में रह रही है ना। तो अब ये बेचारा हारमोनियम बजाना शुरू, मतलब वहां पे थोड़ा सा राजमा चावल की तरफ भी अपना बढ़ा रहा है, थोड़ा कनेक्टिविटी। ठीक, अब होता क्या है कि अब जो है ये थोड़ा थोड़ा इधर भी डोरे डालना शुरू। हाँ, बाकी समझदार को इशारा काफी। अब हर नाउन का ना एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल। हर नाउन का एक दोस्त होता है जो कि दुश्मन से कम नहीं होता। ठीक है, अब इससे इसकी जिंदगी, मतलब इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है कि भाई इसकी जिंदगी में खुशियां आ गई। वो बेचारा नाउन थोड़े टाइम के लिए खुश हो गया था, मजा आ रहा है अब तो, कब तक घर के ये दाल चावल खाए, कभी तो राजमा चावल हो, कभी तो पनीर चावल हो। बेचारे को पनीर चावल राजमा चावल मिलने लग गया, या हारमोनियम बजाना सीखना शुरू कर चुका है। आर्टिकल से बर्दाश्त नहीं उसकी खुशी, उसने जाकर सीधा इसको फोन लगा दिया, घर पहुंच गया, अरे भाभी जी घर पे है, अरे भाभी जी आपको पता है आपके जीते जी आपके हस्बैंड की जिंदगी में खुशियां आ गई। वो कहती क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते मेरे उनकी जिंदगी में खुशियां ऐसे कैसे। तो वो बताता है अरे तुम तो दाल चावल, वो तो राजमा चावल, मेरे रहते ऐसे कैसे हो सकता है। ये वहां से भाग के आई और आकर के दोनों के बीच में सेट हो गई। अब जाओ तुम खा के दिखाओ, तुम दाल चावल राजमा चावल कड़ी चावल। कहते हैं ना कि घर की दाल मुर्गी बराबर, सॉरी उल्टा बोल दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वही हाल हो गया कि अब जो है ये बेचारा अब उधर जा ही नहीं पाया। तो अब आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था वो सीखो। अगर हमारे पास सीक्वेंस ऐसा है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है, जो कि नॉर्मली होता ही है, तो ठीक है, लेकिन अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो ये एडजेक्टिव उठ के दोनों के बीच में आ जाता है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे हमारे पास, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, गर्ल नाउन था, ये एडजेक्टिव था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इन। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव को आएगा गुस्सा, ये उठ करके दोनों के बीच में आ जाएगी। अब पढ़ के देखना सेंटेंस, आप समझे? ये हो गया सही आंसर। क्लियर हुआ कुछ कुछ? तो सत्य घटनाओं पर आधारित, आई मीन मतलब प्रैक्टिकली कोई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बस थ्योरेटिकली एक्सपीरियंस है, जो कि सारे जितने कहते हैं ना मैन विल बी मैन, तो वही हाल है, ये मैन विल बी मैन। ठीक है, तो उसी तरीके से अब आपका ये देख लो, इस क्वेश्चन को एक बार देखना करके। यहाँ पे हमारे पास किंग नाउन है, फेमस एडजेक्टिव है और फॉर प्रेपोजिशन। ऐसे यहाँ आ जाओ, पीपल नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन। समझ गए ना? तो गलती क्या है, फेमस को उठाओ यहाँ चिपकाओ, डेवोटेड को उठाओ यहाँ चिपकाओ। पढ़ के देखो सेंटेंस, ये सही हो गया। अब मजा आया, कुछ सीखने को मिला आज नया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सिर्फ सीखना ही नहीं होता, उसको चीजों को अच्छे से जानना भी जरूरी है, चाहे कैसी भी कहानी बनानी पड़े। और ये तो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो कि आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। मैन विल बी मैन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
शीनू अपनी साइड से म्यूट करो बेटा, ये थोड़ा सा ना आवाज डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा नेक्स्ट सर स्लाइड, एक मिनट। इसमें सर ये लो बेटा, आप दिख रहा है? हाँ बोलो बोलो दीक्षा। सर ये जो आर्टिकल है, इसमें आपने जो आर्टिकल बताया है, इसमें आर्टिकल का कोई रोल नहीं होगा ना? आर्टिकल का रोल काहे नहीं है? ये देखो आर्टिकल ही तो था जो इन दोनों के बीच में था, यही तो जाकर के बोल के आया भाभी जी घर पे है। अच्छा ए, ठीक है ठीक है। और क्या, यहाँ सब में देखो, यहाँ पे भी था द, यहाँ पे भी था द। अरे बिना आर्टिकल के कैसे वो आ जाए? हर लौंडे की शादी में उसका दोस्ती तो नाचता है। शादी से पहले लड़की को खुद कहता, वो तो भाभी आ रही, भाभी आ रही, वो बेचारी खुद परेशान, वो लौंडा खुद परेशान। हो गया डन डन डन। एक बार ठेंगा दिखा दो। क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई सवाल जवाब तो नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया है? वेरी गुड। अब बेटा अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो अब जरा इस सवाल को करके दिखाइए। एक सेंटेंस देता हूँ, हाँ करिए जरा इसको। दीक्षा killed a ferocious lion with her gun। ठीक है, ये मैरिड वाले लोगों को मैंने एग्जांपल दिया तो ये अनमैरिड वाले खूब हंस रहे थे। अब जरा बेटा इनकी भी खींचता हूँ मेरे को। कौन कौन अनमैरिड है यहाँ बताना जरा एक बार। अब इनकी खींचता हूँ मैं। ये शीनू, निशांत, सोमा, राम बाबू, ये वेट है दोनों में हाथ उठाता है, ये मैरिड में भी और अनमैरिड में भी। सौम्या तुमने कैसे हाथ उठाया? अरे तुम अनमैरिड हो? अच्छा तो सर जब है तो सर ये ठीक है। इसलिए तो मैरिड में भी हाथ उठाया। चलो कोई नहीं नहीं, नहीं मैं तो उठाया सोच रहा था कि था। तुम्हारी लड़की फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। चलो कोई अरे नहीं, सर आगे बढ़ते हैं। नहीं आप ही ने बताया था ना नर्सरी में चाहे फर्स्ट में, ऐसे कुछ बताया था ना कि गुड़िया नर्सरी या फर्स्ट में पढ़ती है, ऐसे कुछ बताया था आपने। सर चलो सौम्या ओके कोई बात नहीं, आंसर देख लेते हैं। हाँ, सर ये सौम्या। करेक्ट है। सर ये हाँ तो ये सेंटेंस सही है? करेक्ट है। यस सर। काहे सही है भैया? इसमें रूल अप्लाई नहीं करोगे? नहीं सर इसमें नहीं आएगा। काहे अप्लाई नहीं करोगे भाई? कमाल है। ये सीखना है ना कि अगर सही है तो काहे सही है। यहाँ वो रूल अप्लाई काहे नहीं हो रहा? सोचने वाली बात थी भाई। देखो नाउन तो आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद ये पड़ोसन भी आ रही है, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये हमारा सेंटेंस सही कह रहे हो? अगर हम यहाँ पे फिरोशियस को उठा करके इनके बीच में लगा दे तो सेंटेंस ही अजीब सा बन जाएगा। बनेगा ना अजीब सा? तो बेटा मैं बात बताता हूँ, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यही आपको सीखना है कि जहाँ पे वो रूल अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। आप सुनिए गौर से, ठीक है? इसलिए कहते हैं ना कि सिर्फ रूल सीखने से काम नहीं चलता, रूल के साथ उनके तोड़ भी सीखने जरूरी हैं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सुनिए गौर से, फर्स्ट वाले सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्या था? फेमस। फेमस को मिटा के पढ़ना बच्चों, नहीं बन रहा ना? नेक्स्ट वाले में से एडजेक्टिव को मिटा के पढ़ो। नेक्स्ट में एडजेक्टिव था डिवोटेड, डिवोटेड को मिटा के पढ़ना, नहीं बन रहा। पीछे जो क्वेश्चन था कि आई सॉ अ बिजी गर्ल इन हिज वर्क, तो वहां पे बिजी को मिटा के पढ़ना, नहीं बन रहा। लेकिन इस सेंटेंस में से फेरोशियस, फेरोशियस मतलब होता है खूंखार, फेरोशियस को मिटा के पढ़ो एक बार। यहाँ तो बन गया, बन गया ना? समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ तो बन गया। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसा क्यों हुआ कि ये एडजेक्टिव उठ करके बीच में नहीं आई? क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो है ये हस्बैंड वाइफ हुए नहीं है, अभी निपन कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये उठ के बीच में इसलिए नहीं आए क्योंकि टेंशन की कोई बात नहीं है, मौज ले तो जिंदगी है, ठीक है? शादी होगी तभी तो वो उठ करके बीच में आएगी कि मेरे रहते उनकी जिंदगी में खुशियाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी शादी नहीं हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो कह रहे मजाक कर रहा हूँ मैं, असली बात बताता हूँ क्या है। देखो रियल फैक्ट ये होता है बेटा, अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा परेशान करे तो एडजेक्टिव को मिटा के पढ़ लिया करो। अगर एडजेक्टिव लगाने के बाद, सॉरी एडजेक्टिव हटाने के बाद सेंटेंस गलत हो रहा था तो इसका मतलब वो रूल अप्लाई होगा जो हमने सीखा। अगर एडजेक्टिव हटाने के बाद भी सेंटेंस पे कोई फर्क ना पड़े, सेंटेंस तब भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो सेंटेंस नो एरर है।
मैं फिर से समझाता हूँ क्या कहा मैंने। अगर एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी हो, ध्यान से सुनो, अगर एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी हो तो वो रूल अप्लाई होगा। कौन सा? जो अभी हमने पीछे सीखा, यही वाला, ठीक है, ये शादी शुदी ये सारी बातें। अगर एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी हो तो ये रूल अप्लाई होगा, और अगर एडजेक्टिव के बिना भी सेंटेंस बन पाएगा, यानी कि एडजेक्टिव लगाना जब कंपलसरी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो नॉर्मली जैसे चलता है वैसे चलेगा। समझ में आ गया मोनिका जी? चलिए, कुछ नया क्रिएटिव सीखा, मजा आया? बढ़िया। गुरुजी फेरोशियस को हिंदी अर्थ में बताने की कृपा करें। फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार, खूंखार, वाइल्ड। बिल्कुल ऐसे एकदम, समझ रहे हो, खतरनाक वाला। इसी ने तो मारा था, इसको तो मालूम होगा। चलो क्लियर हो गया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं? तो फिर आगे बढ़े। चलो गुड जॉब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से बच के रही ना, थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना पेपर में। अगले पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। देखो, माय ऑल स्टूडेंट्स आर decorating the class। अगला, the 3 last chapters of this book is interesting। अगला, she सर सेकंड वाले में क्या लिखते हैं? द 3 के बाद as taller as her sister। हाँ बेटा, थोड़े थोड़े करके सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। बेटा क्या पूछा आपने? सर सेकंड वाले में द 3 last chapters of this book is interesting। एडजेक्टिव का आधे से ज्यादा तो मैं आपको प्रोनाउन में सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ये होते हैं, पॉजिटिव ये होते हैं, सारी बातें आप प्रोनाउन में सीखते हो। जिन बच्चों ने प्रोनाउन की क्लास अटेंड नहीं करी, बैकअप ले लेना, मैं दे दूंगा उसको, एक बार देख लेना सारा। हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना। निशान डन, राम बाबू डन, लक्ष्य मलिक। आज लक्ष्य अकेले बैठ के पढ़ रहे हो बेटा? अठन्नी कहाँ गई दूसरी? रेखा, आइकॉन डन। साथ में लक्ष्य के। अच्छा, आज दिख नहीं रहे ना दोनों, लाइट बंद करके बैठे हो। नहीं सर, एक बार कर देंगे। अच्छा, नहाए नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। कैमरा बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। काजल, आर्या, निधि गुप्ता। ओके बेटा, अब सुनो, अब इनमें गलतियां क्या थी समझिएगा गौर से। देखो, माय ऑल स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द क्लास, ये बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट होता है जहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ऑल माई नहीं बोला जाता बेटा, हमेशा याद रखो, माई ऑल नहीं बोला जाता, ऑल माई होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हर ऑल चेयर्स, हर ऑल सिस्टर्स, हर ऑल टीचर्स, हर ऑल बुक्स, ये गलत होता है। ऑल पहले रखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव बाद में रखना, ठीक है, उल्टा करो। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा बाद में रहेगा, ऑल हमेशा पहले रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखवा दूं क्या? ये लो, लिख लो। देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ऑल, ये गलत, ऑल प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सही, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जिनको नहीं पता है वो जान लो। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, लिख लेना। माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स, ये होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव।
ठीक है, तो ये ऑल ये बाद में ही आते हैं हमेशा, ऑल माई, ऑल योर, ऑल हिज, ऑल हर, ऐसे। दीक्षा को डाउट है क्या, कुछ पूछने के लिए हाथ उठा रहे हो या फिर ऐसे ही भंगड़ा कर रहे हो? हाथ नीचे करो अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो। शाबाश। चलो आगे चलते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कई बार आप लोगों ने कई बार गलती से प्रोनाउन बोल दिया था इसको, तो ये प्रोनाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, याद रखिए। द 3 लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इसमें गलती क्या है बेटा, सुनो। जो बचे कुछ एडजेक्टिव थे यहाँ क्लियर करो। देखो लास्ट 3 चैप्टर्स। एक होता है बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हम नंबर एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमरल कह लो, नंबर कह लो, एक ही बात है। न्यूमरल एडजेक्टिव या नंबर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखो। एक होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और एक होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, कौन आया, बड़ा लेट आते हो यार। हाँ, एक होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, है ना। ऑर्डिनल पे आ जाओ। ऑर्डिनल क्या होते हैं, जो नंबर बताते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन वाले, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, ये सारी बातें, ये होते हैं ऑर्डिनल। इनडेफिनेट पे आ जाओ। इनडेफिनेट किस तरीके के होते हैं, जैसे सम, मैनी, फ्यू, a lot of, lots of, plenty of, a good number of, a good number of, मतलब एक साथ है पूरा, a good number of, a great number of, ठीक है, a good deal of, a great deal of, ये सारे हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनडेफिनिट वाले। जल्दी से नोट कर लो एक बार। लिख लिया शेनु, डन, गुड़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये एक बार समझ लो इसको होता क्या है। देखो नंबर जब भी हम किसी चीज को न्यूमरल के फॉर्म में बोलते हैं 2 तरीके से बोल सकते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में भी जैसे मैंने कहा कि छोटा सा एग्जांपल मान लो, मैंने कहा कि भाई निशांत हैज 2। अब इतना बोल के हम छोड़ दें तो क्या कोई सेंस बनेगा भाई? अब कुछ भी हो सकता है, अब सोचने वाले अपने अपने हिसाब से नहीं क्या क्या सोच रहे, ठीक है। तो निशांत हैज 2। अब 2 मतलब क्या, 2 पेन हो सकता है, 2 बुक हो सकता है, 2 साइकिल हो सकती है, 2 गाड़ियां हो सकती है, 2 घर हो सकता है, 2 फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करती है। 2 आइस बेटा सभी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है ये अपने आप में मतलब कुछ ना कुछ नाउन मानेगा, तो ये नाउन लिख दिया 2 कार्स। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम बोलते हैं ना भाई उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की क्लास में, फर्स्ट पोजीशन मिला उसको, तो वो भी एडजेक्टिव है। अच्छा इनडेफिनेट, जैसे मैंने मान लो कहा कि भाई मेरे पास कुछ बुक्स है। अब कुछ का मतलब कितनी, भाई 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो सम मतलब कुछ होगी, लेकिन कितनी है काउंटेबल, वो हमने काउंट नहीं किया। काउंट कर सकते हैं लेकिन बिना काउंट किए हमने सम बोल दिया, एनी बोल दिया, फ्यू बोल दिया, ये सारी बातें बिना काउंट किए हमने बोल दी, तो इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। तो अब इसमें याद रखने की वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है, ये दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना C प्लस O, कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल गलत, O प्लस C करेक्ट, यानी ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल सही। लिख लो जल्दी से, ठीक है। C प्लस O गलत, O प्लस C सही।
लिख लिया? चलो, तो O प्लस सी चाहिए था। अब आपका क्वेश्चन देखो एक बार, द 3 लास्ट चैप्टर्स। अब देखो 3 क्या है, अपने आप में न्यूमेरल एडजेक्टिव में कौन सा है, ये कार्डिनल और लास्ट ऑर्डिनल। C प्लस O है और हमको क्या चाहिए, O प्लस C, तो इसको पलट दो, द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अभी एक गलती और है, वो एक गलती क्या है, वो गलती अब सुनो ध्यान से, वैसे तो दिखी गई होगी आप लोगों को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा नाउन 1, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाउन 2 किससे जुड़ रहा है बेटा, ऑफ से। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट, यानी कि आगे एक नाउन, नाउन 1, और पीछे एक नाउन यानी कि नाउन 2, ये दोनों अगर ऑफ से जुड़ रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन 1, इस हिसाब से आना था। समझे मेरी बात? ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको पहले पता ही है पहले से, और नहीं पता तो लिख लो इसको कि ऑफ से जुड़ रहा है तो जो नाउन 1 है उसके हिसाब से चलेगा। नाउन 1 अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, हो गया एवरीबॉडी? तो गलती मिल गई फिर, एक जो छोटी सी गलती थी यहाँ पे, चल पीछे, तो गलती यहाँ पे थी, द लास्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा। ये हो गया अब सही, द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट? डन डन डन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जैसे हमने लास्ट 3 चैप्टर बोले हैं तो चैप्टर्स लगाना जरूरी है, चैप्टर में नहीं काम नहीं, होगा। गलत 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 गलत, 3 बोल दिया ना आपने, 3 बोल दिया तो चैप्टर्स ही बोला जाएगा ना फिर। और जैसे ये ऑल माय स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स ही आएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल आएगा, ठीक है। सिंगुलर वाला आप नाउन अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, मैंने बताई थी एक बात आपको कि जब हमारे पास वैल्यू और क्वांटिटी वाली बात आती है तो उस केस में वैल्यू को सिंगुलर रखते हैं, ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं ना, तो क्यों इतना फिर अपना परेशानी दिमाग को थका रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से इसको क्या करो। अब देखो बेटा, इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये कह रही है कि लड़की पिछला स्लाइड दिखाओ, ये लो बेटा जल्दी से नोट कर लो, कर लिया? चलो अब सुनो अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, शी इज एज टॉलर एज हर सिस्टर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो लिख लो, अच्छा पॉइंट आया ये। अगर कभी भी बेटा हमारे पास कभी भी कंजंक्शन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है, किसका, कंजंक्शन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है, तो हमेशा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। देखो कैसे, एज एज, सो एज, सो दैट, टू, टू फॉर, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी अगर कंजंक्शन आ रहा है तो जाहिर है कि ये पेयर वाले कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन की क्लास में सीखोगे अभी, ठीक है, धैर्य रखना। तो इनके बीच में जाहिर है कि कोई ना कोई एडजेक्टिव आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव कौन सा आएगा, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। कौन सा, पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। पहले फिलहाल लिख लो, पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, जैसे एज, ठीक है। अब आपने सुना होगा, हम बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल, बोलते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल, कभी भी सूनर नहीं बोलते। पॉजिटिव डिग्री होता है सून, फिर कंपैरेटिव सूनर और सूनेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, होती है ना डिग्रीज ऐसी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। फिलहाल अभी रूल आपने सीख लिया कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लगाना पड़ेगा।
एज आ जाए, सो एज आ जाए, सो दैट आ जाए, टू आ जाए, टू फॉर आ जाए, तो पॉजिटिव डिग्री का ही यूज किया करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका प्रश्न जो है, शी इज एज टॉलर, तो शी इज एज टॉलर। आप समझ में आई बात? तो बोलते हैं ना एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल, है ना। क्लियर? एक बार ठेंगा दिखा दो अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो। अच्छे से सबको मजा आया आज की क्लास में? बहुत मजा आया। हाँ जी बाली साहब। सर वो लास्ट वाला पेज एक बार शो करना। पेज अच्छा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन होते हैं बेटा पेयर वाले। अच्छा ये जो नो वाला क्वेश्चन किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था, मैं बताना भूल गया, मैं फिर बता देता हूँ कि नो एडजेक्टिव कैसे है, नो, नेवर, नॉट, इनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बार आपको सारी चीजें ना लाइन से लिखवा देता हूँ। हालांकि मैं ये तीसरी बार लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के पे कि आप ये फिर भूल जाओगे, और फिर मैं इसको 5वीं बार, 6ठी बार, 10वीं बार फिर लिखवाऊंगा और आप इसको फिर भूल जाना, ठीक है। चलो अब लिख लो, क्योंकि मेरा तो काम है लिखवाना और आपका काम है भूलना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अभी आपको याद आएगा। ओहो सर लिखवाया तो था आपने, ओ भूल गए थे सर, सॉरी। लिखो नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, नन, नोबडी और नथिंग। ये जितने भी नो 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 नेगेटिव वाले वर्ड होते हैं ना इंग्लिश के, सारे लिखवा दिए मैंने। सर ये सब पहली बार मैंने पढ़ा इतना डीपली में। ओए होए क्या बात है। अच्छा जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। मतलब तुम लोग मस्का अच्छा लगाते हो मुझे, कमाल। सर नन से नीचे क्या है? इसके बाद नन के नीचे नोबडी, नोबडी, Nobody. नो और नथिंग। लिखो, अरे कहाँ हवा में जा रहा है, लिखो। ये होता है, लिख लो जल्दी जल्दी, ये होता है एडजेक्टिव, ये दोनों होता है एडवर्ब, ये हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। नॉर ये होता है कंजंक्शन, और ये तीनों होता है प्रोनाउन। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो अब कुछ याद आया? सिखाया हुआ है ना पहले? याद आया? सर नहीं, पहली बार ही सीखा है। ओहो अभी लिखवाया था मैंने, नाउन पढ़ाते समय भी लिखवाया था। सर लास्ट थर्ड वाला कौन सा प्रोनाउन होगा? नॉन, नन, नो वन, नो वन को नन बोलता है ना। ये मैंने शायद नाउन या प्रोनाउन पढ़ाते हुए समय भी मैंने सारी बातें लिखवाई थी। आप सर लिखवाया था सर आपने, हाँ, लिखवाया है। तो लिखवाया है मैंने, और तुम लोग सर, भूल जाते नो हो। वन लिखवाया ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखवाई आपने। जब तो नहीं मालूम हमें। अभी देखना 4 दिन बाद फिर कहोगे कि सर कहाँ लिखवाया आपने, हम तो भूल गए। तुम लोग भुलक्कड़ हो एक नंबर के। लेकिन बेटा अब मैं ना तुम लोगों से साइन करवा के व्हाइट पेपर पे लिखवा लूंगा कि लिखो, लिख बेटे, लिख सर करवाया है आप, और फिर 5-5 रुपये लूंगा सबसे कि बेटा अब दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगा। अच्छा वो टेस्ट सीरीज को आपने ले लीजिए। हाँ जी बोलो सर, जैसे आपने प्रोनाउन के लिए इतना अच्छा वो करवाया था, एक शॉर्ट फॉर्म रैपिड, वैसे एडजेक्टिव्स के लिए नहीं है सर? सारे पूरा एडजेक्टिव्स सेम याद ही तो था। अरे देखो आपने प्रोनाउन same ही पूरा है। पढ़ लिया ना, तो हाँ 2-3 जी, एक्स्ट्रा आते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्वालिटी अच्छा, एडजेक्टिव एन और ऐड करें। क्वांटिटेटिव, अच्छा, बस 3 एक्स्ट्रा आ अच्छा जाएंगे। सर, ये वर्ड्स ऐड कर लें एन क्यू क्यू, रैपिड में। एन क्यू क्यू क्यू, ऐड न्यूमरल एडजेक्टिव, बनाते हैं सर, कोई नया क्वालिटी वर्ड बनाते एडजेक्टिव, हैं। क्वांटिटी एडजेक्टिव, बस। न्यूमरल बता दिया, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी अगली क्लास में बता देंगे, बाकी सारा पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको बेटा? एवरीबॉडी मजा आया? कुछ जानकारी बढ़ी? चलो इसी तरीके से पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। और वो जो आपको लिंक मैंने भेजा है टेस्ट का, वो जरूर उसको करो, डेली किया करो, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के तरीके से आपको पूरा का पूरा मिलेगा। आज उन्होंने किया भी था, आप में से किसने किया था? आशा ने शायद किया था और अक्षय जी ने किया था, तो बिल्कुल अच्छा लगा था ना, पैटर्न काफी अच्छा था ना।
उसके बाद आपको मार्क्स भी पता चलेंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, और विद आंसर्स के बाद में आंसर्स भी मिलेंगे आपको। अगर कोई आंसर डाउट करे तो मैं हूँ उसके लिए, फिर एक क्लास उसी पे रख देंगे। यानी आपका जो भी प्रैक्टिस सेट होगा या पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट होगा वो आपको उसी तरीके से मिलेगा। अगर जिसको भी अभी तक वो वर्कशीट का लिंक नहीं मिला है तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं उनको वर्कशीट का लिंक भेज दूंगा, उस पर आप जाना, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत 10-5 रुपए वो चार्ज करता है एप्लीकेशन, वो जेन्युइन है उसका, ठीक है। और बाकी वो डाउनलोड करके आप अपना उसको कीजिएगा अच्छे तरीके से। साइड में आपकी घड़ी भी चलती रहती है कि आपको जैसे एग्जाम में फील होता है ना, सेम वैसे ही फील होगा आपको टेस्ट देते समय। और वो सारे के सारे अपने पास रखिएगा, पीडीएफ में डाउनलोड भी हो जाता है वो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर वो जो टेस्ट का प्रोसेस है सर, मतलब वो सर उसका टाइम शेड्यूल कब है सर? वो डेली चलता है कि मतलब टाइम भी कोई? मैं उसको डेली अपडेट करूंगा, ठीक है। यानी कि आपने आज मॉक टेस्ट सीरियल नंबर 1 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे कर करके आप टेस्ट देते खुद इतनी इम्प्रूव, और ये 1 साल तक आपके पास रहेगा। कोई 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होता है, कोई 1 साल की वैलिडिटी के साथ होता है। यानी कहने का मतलब है आप उसको 10 बार चाहो तो 10 बार भी दे सकते हो, लेकिन जब एक बार शुरू करोगे तो ऐसा नहीं कि 5 करके छोड़ दिया फिर 3 घंटे बाद आएंगे तो 5 करेंगे, ऐसा नहीं है। वो चलेगा तो फिर पूरा एक साथ ही चलेगा 25 क्वेश्चन का सेट। सर तो पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा सर, पूरा इंग्लिश का टोटल जितना पढ़ाए हैं आप? बिल्कुल। सर थैंक यू सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कल प्रोनाउन हमारा खत्म हुआ था, तो एक जैसे वर्कशीट आप क्लास में सोल्व करवाते थे, वो तो आपने करवाया ही नहीं इस बार। बेटा मैंने कहा था ना एडजेक्टिव हो जाने दो, मैं वहीं पे आप डाल दिया करूंगा आपका, जिससे कि क्या होगा कि आपको वहां से जो वहां पे आप जितना भी स्कोर करोगे आपको जनरली पता रहेगा कि आपने कितना स्कोर किया पढ़ने के बाद। और वहां के बाद फिर वो पूरा का पूरा जब आपने मतलब आंसर किया होगा उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उस तरीके से मतलब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ना चीजों को, तो मैं उस तरीके से नहीं करवाना चाहता हूँ कि आपने एक वर्कशीट ली, 3 किया, फिर मन नहीं किया छोड़ देते हैं, फिर 5 घंटे बाद फिर शाम को उठाया फिर चालू किया। तो मुझे लगता है कि उससे ना आप लोग खुद ही कहीं ना कहीं डिले कर देते हो, उसी ढिलाई कर देते हो कि छोड़ यार अभी मन नहीं कर रहा, होता है ऐसा, फैक्ट है। लेकिन जब वही आपको ना एक घड़ी टाइमर सेट होता है और आपको करना पड़ता है जस्ट लाइक एग्जामिनेशन, तो वो आप इजीली थोड़ा सा कर पाते हो, ठीक है। तो बेटा वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूंगा, आप उसको कीजिए, उसके बाद हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव खत्म होने के बाद। एक क्लास में हो जाएगा, एक और क्लास लगनी है इसकी, ठीक है, उसके बाद करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए ओके बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर, गुड नाइट। जय हिंद सर। जय हिंद सर।